राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ एमसीक्यूज़। पोएम है आपकी द ट्रीज़। तो आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, वेयर आर द ट्रीज इनसाइड मूविंग। तो पेड़ जो है अंदर कहाँ मूव कर रहे हैं? तो आपके 4 ऑप्शन है इसमें। ए ऑप्शन है ऑन रोड, बी ऑप्शन है आपका ऑन प्लेन्स, सी ऑप्शन ऑन माउंटेन्स, डी ऑप्शन इनटू द फॉरेस्ट। तो आपको बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है डी राइट हो जाएगा, क्योंकि पेड़ जो है जंगल में मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हु हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन द लाइन नो सनबरी इट्स फीट इन शैडो। तो इस लाइन में आपको बताना है कि कौन सी चीज़ जो है आपको पर्सनिफाइड करी गई, यानी कि इस पंक्ति में किसका मानवीकरण किया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके। ए सन, बी फीट, सी शैडो, डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि इस पंक्ति में जो सन वर्ड आया है हमारा, इसको पर्सनिफाइड किया गया है। तो आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु कुड नॉट यूज़ द ट्रीज। वृक्षों का उपयोग कौन नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बर्ड्स, सेकंड है हमारा इंसेक्ट्स, सी है हमारा सन, डी हमारा ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे सी आंसर आपका राइट हो जाएगा, सन। वृक्षों का उपयोग सन नहीं कर सकता। अगला है हमारा क्वेश्चन, वाई कांट बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, वाई कांट बर्ड्स यहाँ पे सिट है, वाई कांट बर्ड्स सिट एंड इंसेक्ट्स हाइड इन द ट्रीज। क्यों चिड़िया बैठ नहीं सकती और कीड़े मकोड़े छिप नहीं सकते पेड़ों में। तो पक्षी वृक्षों पर क्यों नहीं बैठ सकते और कीड़े मकोड़े उनमें क्यों नहीं छुप सकते हैं, ऐसा क्या कारण है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है बिकॉज दे आर वेरी टॉल, बी ऑप्शन बिकॉज दे आर टू मच शॉर्ट, सी ऑप्शन बिकॉज दे आर डेकोरेटिव ट्रीज, डी ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चिड़िया बैठ नहीं सकती और कीड़े मकोड़े छुप नहीं सकते, क्योंकि बिकॉज दे आर डेकोरेटिव ट्रीज, क्योंकि ये घर में जो डेकोरेटिव ट्रीज लगाए जाते हैं वो पेड़ हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाई डू द रूट्स वर्क ऑल नाइट। जो जड़ें हैं, रूट्स मतलब जड़ें सारी रात क्यों काम करती हैं। ऐसा क्या है कि जड़ें सारी रात काम करती हैं। तो ए ऑप्शन है ट्राई टू अपीयर लॉन्ग, बी ऑप्शन ट्राई टू फ्री देमसेल्व्स, सी ऑप्शन ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट, डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो जड़ें रात भर काम क्यों करती हैं, ट्राई टू फ्री देमसेल्व, स्वयं को फ्री करने के लिए। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट आर द बोज कंपेयर टू। बोज का मतलब होती है शाखा, बोज का मतलब होती है शाखा, मतलब शाखाएं। तो यहाँ पे पेड़ों की जो शाखाएं हैं उनकी तुलना किस चीज़ से की गई है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है हमारा एन ओल्ड पेशेंट, बी अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, सी अ सब इंस्पेक्टर, डी नन ऑफ द एबव। तो जो वृक्षों की बड़ी शाखाएं हैं, वृक्षों की जो शाखाओं की तुलना है वो किससे की गई है, वो की गई है आपका न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। जैसे एक नया पेशेंट डिस्चार्ज होता है, यानी कि जैसे एक पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, उसी डिस्चार्ज पेशेंट से जो है वृक्षों की शाखाओं की तुलना की गई है। अगला हमारा, व्हाई आर द बोज क्रैम्प्ड, व्हाई आर द बोज क्रैम्प्ड। वृक्षों की शाखाएं जो है सिकुड़ी हुई क्यों है, क्रैम्प्ड का मतलब सिकुड़ी हुई। तो ए ऑप्शन है बिकॉज दे आर अंडर द रूफ, बी ऑप्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ग्रोथ, बिकॉज दे आर कट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर एंड मैन्योर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके, आपको बताना है कि इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, बिकॉज दे आर अंडर द रूफ, क्योंकि वे छत के नीचे जो है पेड़ लगे हुए हैं और उनकी शाखाएं उसी के नीचे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट हैज़ बिकम स्टिफ ड्यू टू एक्सर्शन। तो यहाँ पे पूछ रहा है ड्यू टू एक्सर्शन का मतलब होता है अत्यधिक दबाव डालने से क्या कठोर हो गया है। स्टिफ मतलब कठोर। तो ए ऑप्शन है इट्स लीव्स, बी ऑप्शन इट्स फ्रूट्स, सी ऑप्शन इट्स स्मॉल ट्विग, डी ऑप्शन इट्स रूफ। तो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इट्स स्मॉल ट्विग, यानी कि इनकी जो छोटी टहनियाँ हैं वो एकदम कठोर हो गई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वेयर डू द डोअर्स ओपन।
तो ये जो हमारे डोर्स हैं, दरवाजे हैं जो, ये कहाँ ओपन होते हैं? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन वरांदा, बी बैल्कनी, सी गार्डन, डी आपका बैकयार्ड। तो यहाँ पे वृक्षों की जो शाखाएँ हैं, वृक्षों की जो दरवाजे हैं वो ओपन होते हैं आपके बरामदे में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है हमारा व्हाट इज़ द पोएटेस डूइंग? पोएटेस हमारी क्या कर रही है? तो ये आपको बताना है पोएटेस क्या कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, सेकंड रीडिंग, थर्ड स्लीपिंग एंड फोर्थ वॉचिंग टेलीविजन्स। तो हमारी राइटर जो है राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है द स्पीकर इज़ लिसनिंग टू द साउंड ऑफ। जो स्पीकर है हमारा वो किस चीज़ की ध्वनि सुन रही है? तो यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन लीव्स, बी ऑप्शन लाइकेंस, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन आपका क्रो। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, क्योंकि वो जो आपकी पोएटेस है वो लीव्स और लाइकेंस दोनों की आवाज़ें सुन रही है। अगला हमारा हुज विस्पर्ड आर मेंशन्ड है यार। विस्पर्ड का मतलब होता है बुदबुदाहट या फुसफुसाहट। तो यहाँ पे किस चीज़ की फुसफुसाहट का वर्णन किया गया है? तो ये ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन हमारा ऑफ ट्रीज, बी है साउंड ऑफ विंड ब्लोइंग, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन आपका नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो यहाँ फुसफुसाहट है किस चीज़ की फुसफुसाहट का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे ऑफ ट्रीज, साउंड ऑफ विंड ब्लोइंग, दोनों चीज़ों की फुसफुसाहट का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारा व्हाई इज़ द ट्री स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेड़ आगे की ओर क्यों लड़खड़ा रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा ए है वांट टू मूव आउट, बी हैव ग्रोन बिग, सी कांट बी कंटेंट इनसाइड द हाउस, डी हमारा बोथ ए एंड बी। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा आपका ऑप्शन जो है राइट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, और डी ऑप्शन में आपका बी है और सी है। तो यहाँ पे आपका बी और सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट होगा। तो यहाँ पे ये आपका मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आपका बी और सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बी एंड सी ऑप्शन। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं। व्हिच वर्ड इज सिनोनिम ऑफ स्लिप और लूज वंस बैलेंस। तो स्लिप और लूज बैलेंस वर्ड का सिनोनिम यहाँ पे कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मिडिल, सेकंड रस, थर्ड स्टम्बल एंड फोर्थ है आपका फ्लैश। तो यहाँ पे आपको बताना है इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका स्लिप वर्ड का समानार्थी यानी कि सिनोनिम है। क्या पूछ रहे हैं? सिनोनिम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। स्लिप का मतलब फिसलना होता है, स्टम्बल का मतलब भी लड़खड़ाना होता है। आइए अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। तो आपको बता दें कि जब आपका एज सो लाइक आपका आता है तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होता है। तो ये आपके 15 क्वेश्चंस थे द ट्रीज पोएम के MCQ। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।